सिधब लग घट में प्राण का बहुत दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। जय हो। और कि राम किसी को मारे नहीं, अजना ही हत्यारे मेरे राम, मर जाते हैं लोग यूं ही करके खोटे काम। तो इसलिए भाव से अरे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भाव समझ लीजिए, अगर चाचा जी यही खड़े हैं ना, अगर चाचा जी से कोई कह दे चाचा जी आपका 60 साल उम्र हो गया 70, चाचा कहेंगे तू अपना देख ले, मेरे बारे में मत सोच, तेरे जैसे कितने आए हो। क्योंकि कोई अपने को बुजुर्ग नहीं समझता इस दुनिया में। तो इस भजन के माध्यम से अगर मेरी कुछ बात अनोखी लगी तो उसके लिए क्षमा कहते। अरे भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। देखिए गीत तो सभी करते हैं ना, और मेरा प्रयास रहता है हर शब्द का अर्थ आपको बता के जाऊंगा। अरे मैंने खुद कह दिया कि लास्ट भजन है भैया, मैंने पहले ही कह दिया था। मुझे मालूम है कि लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, मैंने पहले कह दिया दादा। आप बेफिक्र रहिए, मैं संगीत करता हूँ तो मुझे संगीत की गरिमा मालूम है। बोल साचे दरबार की। हाँ भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भाव समझ लीजिए ऐसे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। कहने का मतलब समझ लीजिए, बुढ़ापे में आप लंगड़े हो जाओगे, आपका जो शरीर है ना वो काम करना बंद कर देगा। अभी रवि भाई को कह दो माँ शिवरानी की सीढ़ी चढ़ना हो तो एक बार में रवि भाई लांग जाएंगे, लेकिन अगर चाचा को कहोगे ना तो थोड़ी पीड़ा होगी। इसलिए लेखक ने लिखा क्या, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ कर भरी, तीरथ कर भरी, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और देखिए हमारी भाभी माँ की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, और मैं जगत जननी जगदम्बा से निवेदन करूंगा माँ मेरी भाभी माँ के ऊपर कोई संकट ना आए, और ये जो आज इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है, आने वाले इसका करोड़ों गुना दुगुना कर देना माँ, अगर मेरी हाजिरी लग रही तो। दरबार की भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और देखिए बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कहने का मतलब समझ लीजिए, पिताजी ने अगर कहा बेटा राम तुम यहाँ आओ, और बच्चा कहा पिताजी मैं
आ रहा हूँ। ये बात जरूरी नहीं पिताजी को कंफर्म सुनाई दे, क्योंकि वृद्धापन में ऐसा होता है। आप कहोगे राम, पिताजी को सुनाई देगा लाम। ये मजबूरी है। कैसे? बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। भैया प्रीतम पंडाले जी का आगमन हो गया। नगर वार्ड नंबर 26 की नगर सेविका है। बाबा के दरबार में हाजिरी लगेगी इनकी भी। और मैं कहूँगा नगर सेविका जी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके बाबा के दरबार में आइए और ये पूरी जनता आपके साथ ऐसे ही बरकरार रहे। वो सच्चे दरबार की कहना है, हे बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो भारी, भजन सुनो भारी, भजन सुनो भारी, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो भारी, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और देखिए मेरी भाभी माँ की तरफ से अभी 50 रुपए का आशीर्वाद है। और देखिए मैं अपने नगर सेविका जी से निवेदन करूंगा कि आपका स्वागत हमारे घनश्याम भैया के टीम के द्वारा हो रहा है। आप अपनी कृपा भी से हमारे भाई पे बना के रखिएगा। अगर समाज का कोई कार्य करने के लिए भैया कह रहे हैं तो उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि ये राम भक्त बहुत कम मिलते हैं। और देखिए हमारे भैया जी की तरफ से 200 रुपए का चढ़ावा। बाबा की कृपा सदैव इन पे बनी रहे। बोलता के दरबार की जय। अच्छा एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, तो कुछ लोग आलसी हो गए हैं। दोनों हाथ ऊपर करके भजन कर भारी, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भारी, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और देखिए अंतिम पंक्ति सुनाने जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि भाव से सुनिएगा। कैसे? हे बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। काम तुम कर नहीं पाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे। हमारे भैया जी को आप पहचानते हैं ना? हमारे भैया जी की तरफ से 100 रुपए का चढ़ावा है। और भैया जी के जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी ना हो, बाबा से ऐसी निवेदन करते हैं। कहने का भाव है, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। कितने प्रकार से लूले हो जाओगे इसको सुन लीजिए। कोई बताएगा या नहीं बताए? मैं बताना चाहता हूँ। कैसे? बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। और देखिए हमारी भाभी माँ की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। और मैं चाहूंगा कि बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। देखिए प्रीतम गौतम पांड्या जी नगर सेविका जी की तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद है। और मैं बाबा से निवेदन करता हूँ कि इस नगर में आपका परचम हमेशा ऐसे ही लहराते रहे। और साथे दरबार की हाँ बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। काम तुम कर नहीं पाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे। अगर आप अपने हाथ से लूलापन हो जाए वृद्धापन में, अपने मन से चाहो कि मैं 5 किलो आटा बाबा राम जी के दरबार में समर्पित कर दो, तो वो आटा आपसे उठेगा नहीं और आप दान नहीं कर पाओगे। पहली एक। दूसरी, मानसिकता पे आप लूले हो जाओगे। कैसे? आप तो कमा नहीं रहे हो और बच्चा आपसे कहेगा, अरे भैया बच्चा आपसे कहेगा कि अरे पिताजी कमाना धमाना तो है ही नहीं, 50 किलो रुपया चले आए। ये होगा। इसलिए अगर आप जो आज लुटाएंगे वो अपनी मर्जी का होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। चाहे वो 50 ही किलो रवि भाई को कह दो कि रवि भाई 50 किलो डाल दो, तो रवि भाई अपने कंधे में उठा के डाल देंगे। लेकिन वृद्धापन में ये काम नहीं हो पाएगा। कैसे? बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। काम तुम कर नहीं पाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर भारी, दान कर भारी,
अंतिम शब्द है, इसके बाद विराम लूंगा। मेरी अर्जी लास्ट में आप लोग एक बार और मान लीजिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ मेरे रवि भैया की कृपा जो मुझ पे बनी ऐसे बरकरार रहे और आपका भी परचम ऐसे लहराता रहे। दोनों हाथ ऊपर करके, हाँ, बोल साचे दरबार की। अरे भजन कर भाई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भाई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भाई जवानी में बुढ़ापा